दिस इज मोहम्मद आजम। आज मैं आपके लिए इंग्लिश का एक बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, कंडीशनल सेंटेंसेस। मैं आपको बता दूं कि आज के वनडे एग्जामिनेशन में लगभग सभी परीक्षाओं में कंडीशनल क्वेश्चन से सवाल पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चंस का भी पेपर अगर हो तो उसमें से कम 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुने और समझें। कंडीशनल सेंटेंसेस आइए समझने के लिए पहले उदाहरणों पर निगाह डालते हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। उसका पास होना इस शर्त पर है कि वो मेहनत करेगा। इन्हें कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 क्लॉजेस होते हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड इसे इफ क्लॉज कहते हैं, और दूसरे क्लॉज में जो लिखा गया है ही विल पास, इसे मेन क्लॉज कहते हैं। इसे रिजल्ट क्लॉज भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये रिजल्ट तभी आएगा जब पहली कंडीशन पूरी होगी। इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वो मेहनत करता है तो वो पास होगा। दूसरे उदाहरण को देखें। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। ये केवल इमेजिनेशन है, कल्पना है कि यदि उसने मेहनत किया होता, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, इसका मतलब ये कि उसने मेहनत नहीं किया और पास नहीं हुआ। इससे मिलता जुलता नंबर 3 होता है। देखें, 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इफ he had worked hard he would have passed. This also refers to an unfulfilled conditions in the past. He did not work hard and therefore as a result he did not pass. Now notice that in the first example if के बाद आने वाला clause सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और अगले क्लॉज को यानी रिजल्ट वाले क्लॉज में हमने ही विल पास लिखा है। ये ओपन कंडीशन है। ऐसा अगर अभी होता है तो भविष्य में ऐसा होगा, कंडीशन के साथ, शर्त के साथ। दूसरे केस में केवल कल्पना है, कल्पना मात्र है कि अगर मेहनत किया होता तो वो पास हो गया होता। और तीसरे सेंटेंस में भी अनफुलफिल्ड कंडीशंस होती हैं। इसमें भी 2 क्लॉजेस हैं। इफ के बाद आने वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और अगले क्लॉज में, जिसे रिजल्ट क्लॉज कहा जाता है या मेन क्लॉज भी कहा जा सकता है, वुड के बाद हैव लगा है, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म वुड हैव पास्ड। सो ऑल टुगेदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। आइए एक एक करके इन्हें और समझते हैं। पहले टाइप में इसके वर्बल पैटर्न पर निगाह डालिए। इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसमें देखें। A conditional sentence is a combination of 2 clauses, if clause and then we have main clause or the result clause. टाइप 1 में if के बाद आने वाला क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। उसके बाद अगले क्लॉज में देखें, क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। तो अगले क्लॉज में देखें, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रियाएं हैं जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, विल, शैल, कैन, मे, मॉडल्स, राइट। उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये टाइप 1 का वर्बल स्ट्रक्चर है, ये पैमाना है। अगर आपका सेंटेंस इसके अनुसार है तो उसे सही माना जाएगा। कुछ उदाहरण पर निगाह डालते हैं। इफ वेदर टर्न्स फाइन टुमारो वी विल एंजॉय अ पिकनिक। इसका मतलब क्या हुआ? यदि कल मौसम अच्छा होता है, इस कंडीशन पर क्या हमें पता है कि कल मौसम अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वेदर विल बी टुमारो, बट इट इज माई जस्ट assumption that if it turns better, कल अगर मौसम अच्छा होता है, उस कंडीशन में we will enjoy a picnic, right? We cannot write if weather is turning fine tomorrow or if weather will turn fine tomorrow. Remember, if clause में simple present tense का प्रयोग करते हैं और अगले clause में subject के बाद कोई भी मॉडल क्रिया लगाएं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे स्ट्रक्चर में लिखा गया है। अगले पर निगाह डालें। If you help others, God will help you. God's help is conditional. इस शर्त पर ईश्वर आपकी मदद करेगा कि आप औरों की सहायता करें। इसीलिए इसका नाम कंडीशनल सेंटेंस या कंडीशनल क्लॉज कहा गया है, जिसमें कम से कम 2 क्लॉज होते हैं टू मेक इट अ मीनिंगफुल सेंटेंस।
तीसरे क्वेश्चन पे निगाह डालें. इफ यू वांट यू कैन टेक दिस पेन. यू कैन टेक दिस पेन इफ यू वांट, कंडीशन के साथ, शर्त के साथ. इफ इट रेन्स आई शैल टेक एन अम्ब्रेला. I don't know whether it will rain or not, but it's my assumption that if it rains, यदि बारिश होती है, it will rain or not, I'm not too sure. On this condition, if it rains, यदि बारिश होती है, I shall take an umbrella. Likewise, you can go through other examples and learn it better. He will not go unless he is invited. Now notice that यहाँ पर if की जगह हमने unless का प्रयोग किया गया है. कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ और अनलेस का प्रयोग होता है. अनलेस का प्रयोग बड़ा विशेष है. जिस क्लॉज में अनलेस आ गया उसमें दोबारा नो नॉट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अनलेस अपने आप में सेमी नेगेटिव वर्ड है. ही विल नॉट गो, वो नहीं जाएगा, अनलेस ही इज इनवाइटेड, जब तक उसे आमंत्रित नहीं किया जाता है. इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, अनलेस ही इज इनवाइटेड ही विल नॉट गो. In other words, you can alter or change the order of the clauses. It is your choice. Now, let us talk about conditional sentence type 2. Now, in type 2, gentlemen, we talk about only imagination. हम केवल कल्पना की बात करते हैं. ये अवास्तविक होते हैं, लिखा गया है इसमें, पढ़ ले. It is used to express unreal expressions or just an imagination. Now look at the sentence structure. If, after if, we have simple past tense. We call it subjunctive case. We always use subjunctive form of verb to express what is not real, to express only imagination. जो चीज केवल काल्पनिक होती है उसके लिए हम हमेशा पास्ट सब्जंक्टिव यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. अक्सर हम कहते हैं यदि मैं चिड़िया होता, इसका मतलब मैं चिड़िया नहीं हूं, राइट. यदि मैं राजा होता, दूसरे शब्दों में मैं ये कह रहा हूं कि मैं राजा नहीं हूं. तो कुछ ऐसे उदाहरण पर ध्यान दें. इफ ही हैड टाइम ही वुड गो. ही वुड गो, वो जाता. इफ ही हैड टाइम केवल कल्पना है उसके पास, इसका मतलब ये होगा कि उसके पास समय नहीं था और वो नहीं गया. दूसरे उदाहरण को देखें. इफ आई वर अ मिलियनर, यदि मैं लखपति होता. इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट अ मिलियनर, आई वुड गो ऑन अ वर्ल्ड टूर. If I were a millionaire, I would go on a world tour. मैं दुनिया का भ्रमण करता यदि मैं एक मिलियनर होता. दूसरे शब्दों में ये केवल कल्पना मात्र है, मैं मिलियनर नहीं हूं, इसलिए मैं वर्ल्ड टूर पर नहीं जा सकता. दूसरे उदाहरण को देखें आगे. If he tried again, यदि वो दोबारा प्रयास करता, he might pass the test. दूसरे शब्दों में हम क्या कह रहे हैं, वो टेस्ट पास हो सकता था, पास हो जाता यदि वो दोबारा प्रयास करता. What we are saying is just imagination. It is untrue. It is not real. उसने दोबारा प्रयास नहीं किया और उसने वो पास नहीं हुआ. Were it mine, I would give you. Now इस सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दें. ये कहने के बजाय कि if it were mine, यदि ये चीज मेरी होती, I would give you, मैं आपको दे देता. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इफ को हटा दें और फिर वर लिखें, वर इट माइन. ये भी सब्जंक्टिव पैटर्न में क्वेश्चन लिखने का एक तरीका है, सेंटेंस को लिखने का तरीका है, जो बार बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है. इफ आई गॉट सिक, आई वुड कंसल्ट डॉक्टर. यदि मैं बीमार होता तो मैं डॉक्टर के पास जाता. व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट सिक, आई एम नॉट अनवेल, आई एम क्वाइट वेल. इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन. यदि मैं बीमार होता तो मैं डॉक्टर के पास जाता. So we use conditional sentences type 2 to express only our imaginations, to express what is not real. Now let us go for conditional sentence type 3. So look at the structure first of all. After if, we have past perfect tense, which is followed by the main clause or the result clause. Subject, you can use subject after subject. You can use would, could, might as the sentence may require. Then you have followed by V3, past participle of the verb. As you all know that a verb has three forms: go, went, gone, present, past and past participle. Write, wrote, written, present, past and past participle. Now have a look at some examples. If John had studied hard, he would have secured a better percentage.
In other words, what we are saying, that John had not studied hard and he could not pass the test. If John had studied hard, यदि जॉन ने कठोर परिश्रम किया होता तो वो टेस्ट पास हो गया होता. Have a look at example number 2. If Ali had tried again, conditional clause, if he had tried again, Ali did not try again, he would have succeeded in the examination. His success was on a condition that he should have tried, but he did not try and he did not pass the examination. Had he followed my advice, he would have been a successful person today. Now, notice this sentence. I have not written if. If has been left out from this structure. Instead of that, we have written, had he followed my advice. It is like saying, if he had followed my advice, यदि उसने मेरी सलाह मानी होती. What we are saying is that he did not follow my advice. He would have been a successful person today. तो वो सफल व्यक्ति होता यदि वो मेरी बात मानता. नहीं माना, सफल नहीं हुआ. If he had not violated the traffic rules, यदि उसने यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं किया होता. इसका मतलब कि उसने यातायात के नियमों का उल्लंघन किया और the traffic police would not have fined him. ट्रैफिक पुलिस ने उसको फाइन नहीं किया होता यदि उसने यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं किया होता. So likewise, my dear friends, we have 3 types of conditional sentences. Besides this, इनके अलावा कुछ और तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम मिक्स्ड कंडीशनल्स कहते हैं. आइए उनमें से 2-3 उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करते हैं. If you want, please take it. Now notice that in the if clause, we have same present simple tense, but in the main clause, we have written a sentence in imperative form. You can use imperative sentence in the main clause as is written in your example number 1. If water is heated at 100 degrees Celsius, it begins to boil, right? If clause is written in simple present tense, but it is in passive form, it should not worry you. Is, after is, we have written third form of the verb. That means it is simple present tense, but the verb is written in passive form. It begins to boil. Now, it is a universal truth. Whenever we say something which is a universal truth or what is always agreed or understood universally right, उसको हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं. जैसा हम सभी जानते हैं कि यदि पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो वो उबलने लगता है. इट बिगिंस टू बॉयल. इसमें देखें मेन क्लॉज को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है. इसमें विल का या मे का या कैन इत्यादि का प्रयोग करना सही नहीं है. We go to a physician if we fall sick. Now it is the same rule, confirmation of the previous one. यदि हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. If we fall sick, यदि हम बीमार पड़ते हैं, we go to a physician. You can write either way, it is your choice, but notice that both clauses are written in simple present tense. If we had a valid pass, we would be enjoying the show. So these are examples of some mixed conditionals, but you should not worry much. There are mainly 3 types of conditional sentences which we have already discussed in the video. In the end, dear friends, I have made a very simple exercise, short exercise for you comprising 5 questions. Now let's see your understanding of conditional sentences. Here we go now. What would you do if you lost your ticket during journey? Well, if you notice the pattern of the sentence, it is conditional sentence type 2. What would you do if you lost your ticket during a journey? Therefore, the right word is lost and not lose. Next, ice will melts if it is put in normal water. Look, it is a universal truth. We all know that ice begins to melt when it is put in normal water. So the right answer is ice melts if it is put in normal water. If I were a doctor, I would treat patients with a lot of care and sympathy. I know that I'm not a doctor, I'm a teacher.
So therefore, it is only an imagination. So the right answer is, if I were a doctor. Now we have was as well, the past form of verb be, but we cannot write be here because we use only were to express unreality in the past. Next, was oblique were he honest, he would not betray his own friends. Now look at this sentence once again. It is again conditional sentence type 2. Were he honest? It is like saying if he were honest. Instead of saying if he were honest, we can write were he honest. That means he was not honest. He would not have betrayed he would not betray his friends. तो वो अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता यदि वो ईमानदार होता. What we are saying is वो ईमानदार नहीं था और उसने अपने दोस्तों को धोखा दे दिया. Before I discuss with you the last example, please like this channel and also subscribe to this channel, and I promise you that I shall be uploading important and useful videos almost every day for you. The last example, as I said, is if she answered oblique had answered 2 more questions correctly, she would have qualified for the interview. वो इंटरव्यू के लिए पास हो जाती, क्वालिफाई कर लेती यदि उसने 2 और प्रश्नों का सही जवाब दिया होता. व्हाट वी आर सेइंग कि उसने 2 प्रश्नों का और सही जवाब दिया होता, इसका मतलब उसने नहीं दिया और वो इंटरव्यू के लिए पास नहीं हो पाई. सो विद दिस वी कंक्लूड दिस वीडियो. और अपने अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत आए तो सभी कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स लिखें और अपनी पसंद के हिसाब से आप चाहें तो बता सकते हैं. मैं चाहूं तो फिर रिपीट कर दूंगा इफ यू सो डिजायर, अगर आप चाहते हैं तो. एंड ऑल्सो आपके डिमांड के हिसाब से आगे लेसन्स ली जा सकते हैं. कम से कम 10 लोग किसी एक चैप्टर को अगर चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊं तो मैं उसको अगले वीडियो में अपलोड करूंगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. हैव